देखिए, अक्सर बिहार राजनीतिक उथल-पुथल के लिए जानी जाती है और राजनीतिक उथल-पुथल अक्सर बिहार में देखा जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त होता है और कई उलट-फेर होते हैं। एक बार फिर से बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समाप्ति के बाद बड़ा खेला होने की चर्चा हो रही है और ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, रालोमो के विधायक हैं माधव आनंद। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा वैसे ही बड़ा खेला होगा। जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान से सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है। उन्होंने आईपी गुप्ता को लेकर जिस तरीके से आईपी गुप्ता एआईएमआईएम के तरफ से जो इन्विटेशन भेजा जाता है उस इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं खलबली मच जाती है कि राजद का एक विकेट डाउन होने वाला है। सुनवाते हैं आपको रालोमो के विधायक माधव आनंद के उस पूरे बयान को। विपक्ष से क्या आशा करें हम लोग? विपक्ष हम लोग का जो है सो क्या वाहवाही या पीठ थपथपाए पाए? विपक्ष का काम ही यही है, निराधार बात करना। निराधार बातों को जो है सो सदन के अंदर उठाते नहीं है, सदन के बाहर उठाने का काम करते हैं। तो उनका यही काम ही है। तो हम लोग उनसे आशा भी नहीं करते हैं कि हम लोग की सो पीठ थपथपाए, वाहवाही हम लोग की करे। जो है विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। नकारात्मक राजनीति के पोषक है, नकारात्मक बातें कर रहे हैं। सदन में तो कुछ बोलते नहीं है, सदन में जब मौका मिलता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। सदन में बोलना चाहिए, तमाम मुद्दे पे सदन जैसे इसीलिए बना हुआ है। सदन की कार्यवाही 1 महीने के लिए की गई है और कभी भी सदन में न विपक्ष के नेता रहते हैं, न उनके विधायक गण रहते हैं। गिने चुने 2-4 विधायक आते हैं, तारांकित क्वेश्चन पूछते हैं, बस हो गया, उसके बाद चले जाते हैं। उनके नकारात्मक राजनीति है। वो तो जाना ही है, पहले से घोषणा की गई थी। इसके बाद भी 2-2 लाख रुपया देना है। जो महिला चाहती हैं कि अपना रोजगार जो हम काम करें, उसके लिए 2 लाख रुपया का भी प्रोविज़न किया गया है। तो महिला स्वावलंबन के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो सबको पता है। तो महिला स्वावलंबी कैसे हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। बोल रही है कि लाने की बात कह रहा है। राजद कह रही है कि बात कर रहा है। अरे आरजेडी के लोग खुद वादा किए थे ना चुनाव के टाइम में, याद है ना? लेकिन जनता ने उनके बातों पे भरोसा नहीं किया। जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। सबको याद होगा, तो ज़्यादा दिन तो बीता नहीं है, लेकिन जनता ने उनको नकारने का काम किया। तो उनको जनता को पता है, वो अनाउंस कर दिए, लेकिन उनको पता था कि जनता को देने का काम नहीं करेंगे। अगर देंगे भी तो सारा जो है उसमें घोटाला ही घोटाला होगा। तो जनता ने उनको नकारने का काम किया। एक सवाल ये है कि महागठबंधन के हिस्सा थे आईटी गुप्ता, वो ओवैसी के साथ दावत कर रहे हैं हैदराबाद में। क्या महागठबंधन में सब कुछ खत्म हो चुका है? अरे आईपी गुप्ता हम लोग के संपर्क में भी। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है तो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो वो दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए। तो आपने साफ तरीके से रालोमो के विधायक के पूरे बयानों को सुना। कहीं न कहीं जिस तरीके की बातें रालोमो के विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका आईपी गुप्ता का संपर्क है, जो उनसे भी है, मतलब एनडीए से भी संपर्क है। हालांकि एआईएम में जाने को लेकर हलचल आईपी गुप्ता के लेकर हलचल है जो तेज हो चुकी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बड़ा खेला की चर्चा कह रहे हैं रालोमो के विधायक, अब आने वाले दिनों में क्या कुछ सच में बड़ा खेला होता है या फिर जिस तरीके के विपक्ष जितने सीटों के साथ विपक्ष की भागीदारी में भाग ले रखा है उतने ही पर रहती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।